हाय गाइस, कैसे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा था। कल की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेस ऑन टर्म्स, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। और आपको मैंने बताया था कि बहुपद का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, उसका मानक रूप भी बताया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि क्या है? ग्राफीय विधि की सहायता से बहुपद के शून्य ज्ञात करना। हमारे पास एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ की सहायता से हमें बहुपद के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, जिसमें क्या है, ग्राफीय विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिए कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा पास है, एक कार्तीय तल है। कार्तीय तल या इसको कहते हैं निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, जिसमें निर्देशांकों को प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए मेरे पास क्या है, दो लाइन है आपके मेरे पास, एक पड़ी लाइन है और एक खड़ी लाइन है। जो ये पड़ी लाइन है इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या है ये? ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्टिकल लाइन। और इसी को कहते हैं वाई अक्ष। और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर 0 0। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा है। और इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 7 भी है आपके यहाँ, निर्देशांक ज्यामिति। वहाँ निर्देशांक तल के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति आप जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है? ग्राफिकली विधि द्वारा बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ जितनी बार स्पर्श करेगा या मिलेगा या प्रतिच्छेद करेगा तो बहुपद के शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे मेरे पास एक ग्राफ ये है, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ जो है ये मेरे पास है, तो ये एक्स एक्सिस ये है, पड़ी हुई लाइन जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर काउंट करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास ये फिगर प्राप्त हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये पड़ी हुई लाइन, तो ये इसको कितनी बार स्पर्श कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, मिल रहा है। एक पॉइंट ये हो गया ए, एक पॉइंट बी ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है, एक पॉइंट सी ये भी कर रहा है, और एक पॉइंट डी, पॉइंट नाम दे दिया मैंने। तो ये एक्स एक्सिस को 4 बार स्पर्श कर रहा है। कितनी बार? 1 2 3 4। तो बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो 4 बहुपदों के शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? इसमें हम क्या लिखेंगे?
क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदु पर स्पर्श करता है या कह सकते हैं प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसलिए बहुपद के शून्यक की संख्या चार होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है, वक्र है आपका, जो एक्स एक्सिस को, क्षैतिज रेखा को जितनी बार स्पर्श करेगा, प्रतिच्छेद करेगा या उस पर मिलेगा, बहुपद के शून्यों की संख्या उतनी होगी। यदि वो 2 बार स्पर्श करता है तो बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होगी। यदि 1 बार स्पर्श करता है तो 1 होगी। यदि वो 5 बार स्पर्श करेगा तो बहुपदों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या 5 होगी। यदि दूसरी बात ये होगी, यदि कोई वक्र या लाइन y एक्सिस को स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है तो उस स्थिति में बहुपदों की शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। वो देखिए किस स्थिति में, कैसे। ये देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे ये मेरे पास y एक्सिस है और इसको एक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा? बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राफ है उसने x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं किया है। तो स्थिति फर्स्ट ये है, क्योंकि रेखा के द्वारा एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। इसलिए बहुपद के शून्यक की संख्या 0 होगी। ये y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एग्जांपल्स हैं, हम उसके द्वारा आपको बताएंगे। देखिए कैसे है। जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें पहली एक्सरसाइज में सिर्फ क्या करना है? ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो क्या है वो? उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह का है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये चल नहीं रहा है, इसमें शायद इंक खत्म हो गई है, दूसरा लेके आते हैं। हमने दूसरा ले लिया है और ये देखिए मार्कर में थोड़ा इंक खत्म हो गई थी, डार्क नहीं हो रहा है,
तो दूसरा ये फिगर है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, इसी पर ये। तो इस तरह से बहुत सारे फिगर मैंने बना दिए हैं, 3 फिगर बनाए हैं ग्राफ के। तो इन ग्राफ की सहायता से आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्या होता है, अब सिर्फ मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पर जो क्षैतिज रेखा पड़ी हुई लाइन है उस पर जब ग्राफ स्पर्श कर रहा है जितने बिंदुओं पर, उतने ही उसके बहुपद के शून्यक होंगे। अब देखिए पहली स्थिति में ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इस स्थिति में ये ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु इस पर कर रहा है, एक बार यहां पर कर रहा है, एक बार यहां पर कर रहा है। मुझे ग्राफ की सहायता से एक्स एक्सिस को ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार कर रहा है। तो इस स्थिति में, पहली स्थिति में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दूसरी स्थिति में आप देखिए, काउंट करिए कितने बिंदुओं पर एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गया पड़ी हुई लाइन, और ये मेरी क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को एक ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ये हो गया A1, एक बिंदु क्या होगा, ये यहाँ पर भी मिल रहा है A2, और यहाँ पे भी काट रहा है 3, A3 हो गया, ये A4 हो गया, 4 बार हो गए, ये 5 बार हो गया, और ये 6 बार हो गया। यानी कि ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस पर कितनी बार मिल रहा है, 6 बार मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 6 होंगे। ये तो सेकंड स्थिति हो गई। फिर थर्ड स्थिति का जो ग्राफ है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, 2 बिंदुओं पर, केवल 2 ही बिंदुओं पर ये मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। तो इस स्थिति में बहुपद के शून्य क्या होंगे, 2 हैं, क्योंकि ये ग्राफ को, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 2 ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, इसमें सिर्फ ग्राफ की सहायता से ही बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। इस तरह के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। एक एग्जाम्पल ये बताया है, इससे पहले 2 एग्जाम्पल बताए हैं। तो इस तरह के सभी सवाल हैं, और इसी की सहायता से आप एक्सरसाइज 2.1 हल कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और भी है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा, ये देखिए इस तरह का। मेरे पास एक बहुपद है y बराबर या fx बराबर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। ये इस बहुपद के आपको शून्यक निकालकर इसको ग्राफ की सहायता से हल करना है। कितने, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, चर की घात कितनी है, 2। तो ये किस तरह का बहुपद होगा, मैंने कल बताया था आपको, ये द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसकी घात 2 है। अगर घात 1 होती तो रैखिक बहुपद होता, अगर घात 3 होती तो त्रिघातीय बहुपद होता, अगर घात 4 होती तो चतुर्घातीय बहुपद होता। लेकिन यहाँ पर केवल क्या है, घात 2 है, इसलिए इसके क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे, तो y बराबर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू जब रखेंगे तो y के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का मान x पर डिपेंड करता है। तो x बराबर पुट, मेरे पास मैंने इसमें रखा x बराबर 0, 1, 2, 3,
4 और -2 से शुरू कर दीजिए, माइनस से रखेंगे, माइनस से भी रख लेते हैं। -2 -1 0 1 2 इतने पॉइंट मैंने रखे, ठीक है। जब मैंने x बराबर इसमें -2 रखा है तो y बराबर कितना मिलेगा, x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, फिर 2 x की जगह -2 रखा +1। तो आपने देखा है कि -2 कोई भी संख्या है, माइनस हो या प्लस हो, उसकी घात 2 है तो उसकी 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में ही आएगी। तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो ये 4 हो गया, और 2 दूनी 4, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 4 +1, तो ये 4 और 1 5 प्लस का -4 तो बराबर 1। तो y का मान मुझको कितना मिला, 1 मिला इस स्थिति में, जब मैंने क्या रखा था, x बराबर -2 लिया। और जब x बराबर -1 रख लूंगा, x बराबर -1 रखने पर तो रखा y बराबर -1 का स्क्वायर +2 गुना -1 +1, तो y बराबर -1 तो 1 आएगा, -2 +1, तो ये 1 प्लस ये भी 1 प्लस, तो 2 -2, तो ये क्या हो गया, 0, तो y बराबर 0 मिला। फिर मैंने क्या रखा, x बराबर 0 रखने पर तो रखा आपने y बराबर, जहाँ x है उसकी जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर +2 गुना 0 +1, तो y बराबर 1 आएगा। फिर x बराबर 1 रखने पर रखा y बराबर कितना आया, 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 +1, तो 1 + 2 +1, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 4। और जब x बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखा तो y बराबर x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर +2 गुना 2 +1, तो y बराबर ये 4 +1, तो ये y बराबर 4 + 4 +1 कितना हो गया, 9। तो इस तरह से हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए। क्या करें, हमने निर्देशांक निकाले, कितने निर्देशांक हमको प्राप्त हुए, तो एक टेबल हम बनाते हैं। इस तरह से आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा है, 8th में भी हमने ग्राफ बनाया है, और 9th क्लास में भी आपने ग्राफ बनाया है चैप्टर नंबर 3 में निर्देशांक तल में। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, 2 चर वाला रेखिक समीकरण आपने पढ़ा है। यहाँ पे भी 2 चर वाला रेखिक समीकरण आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो उसमें ग्राफ के द्वारा आपने हल किया था 2 चर वाले रेखिक समीकरण को, उनको ग्राफ पर दर्शाया गया था। उसके हम क्या करते थे, 4 हल निकालते थे, तब जाके उसको ग्राफ पे शो करते थे। इसमें भी मैंने ऐसे ही किया। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, उसमें भी टेबल बनाया जाता था, यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे। ये टेबल हो गया, ये x और ये y। जब आपने x बराबर -2 रखा था तो y बराबर आपका कितना आया था, 1 आया था। और जब आपने x बराबर -1 रखा था तब आपको y बराबर 0 मिला था। -1 रखा तो 0, और जब आपने x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 रखा, तब आपको y बराबर 1 मिला। और जब आपने x बराबर 1 लिया तब आपको y बराबर 4 मिला। और जब आपने x बराबर 2 लिया तो y बराबर आपको 9 मिला। तो इस तरह से आपको ये x और y के निर्देशांक प्राप्त हो गए, पॉइंट्स मिल गए। तो अब इसको हम ग्राफ पर कैसे शो करेंगे और तब ग्राफ की सहायता से इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए उसको। ये देखिए हमने 2 लाइन खींच लिए, अभी बताया भी था मैंने आपको। ये बढ़िया ग्राफ पेपर पर भी अच्छा बनता है, लेकिन
यहाँ पर हम शो कर रहे हैं इसको। ये एक्स एक्सिस होता है, क्षैतिज रेखा भी इसे कहते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। और जो वाई एक्स एक्सिस होता है इसे y बराबर 0 लाइन भी बोला जाता है। इस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। और जो y एक्सिस होता है इसको हम x बराबर 0 लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x की वैल्यू, x का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका x डैश o x और ये y डैश। ठीक है, ओ एक्स डैश की तरफ से क्या होता है, x निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, ओ एक्स डैश की तरफ धनात्मक, ओ वाई ऊपर की तरफ क्या होंगे, y के निर्देशांक प्लस, ओ वाई डैश नीचे की ओर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पर ओ एक्स डैश की तरफ x के निर्देशांक माइनस होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। फिर ये पे 1, 2, 3, 4, क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस होंगे, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ पे प्लस, उधर वाइट की तरफ क्या होंगे, वाइट निर्देशांक प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। अब देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, आपका x बराबर -2 है और y बराबर 1 मिला आपको। x बराबर -2 किधर है, इधर, x बराबर -2 ये हुआ और y बराबर 1, तो ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ, -2 और 1। ठीक है, फिर क्या है, x बराबर -1 और y बराबर 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा जी। x बराबर -1 और 0, क्योंकि x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। फिर x बराबर 0 और y बराबर 1, तो ये पॉइंट हो गया आपका, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। x बराबर 0 इस लाइन पर है और y बराबर 1 ये। फिर x बराबर प्लस का 1 और y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 4, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, फिर x बराबर 2 और y बराबर 9, x बराबर 2 और y बराबर 9, तो ये पॉइंट हो गया 2 और 9। तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये ग्राफ है हमारा, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है ये, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब देखिए ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, इसके द्वारा ये यहाँ पर ये हुआ। तो एक्स एक्सिस को ये एक ही पॉइंट 10 पर स्पर्श कर रहा है, और 10 पर इसने स्पर्श किया, 0, 1 ये हो गया, -1 और ये यहाँ से शुरू, इधर से 2 पॉइंट पर ये मिल रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ से ऐसे होते ये जाएगा। तो एक्स एक्सिस को 2 निर्देशांक 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए बहुपद के संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हल कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर इस तरह से हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, उसके पॉइंट निकाल के, और फिर ज्ञात कर सकते हैं कि वो उसके बहुपदों की संयोजकों की संख्या कितनी होगी। एक्स एक्सिस को इसने 2 बार स्पर्श किया है, इसलिए इसके बहुपदों की संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हल करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, उसको हल करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.2 में होगा, और हमने आज एक्सरसाइज 2.1 के बारे में ग्राफीय विधि से बहुपद के शून्यक ज्ञात करना बताया है। 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं और 4 ही क्वेश्चन हमने उसमें कराए हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। हाय, ओके, बाय।